मार गिराया, ये बड़ी खबर है इसके साथ। और JF-17, 2 JF-17 गिराने की बात, उसके साथ एक और विमान। पाकिस्तान ने अब तक 2 JF-17 गिराए जाने की बात कबूल की है, लेकिन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। लेकिन यहां पर बहुत बड़ी बात यह है तपेश जी, पाकिस्तान के पास जो F-16 है, अमेरिका के साथ उसका जो मुआहदा था, जो करार था, उसमें भारत के खिलाफ इस्तेमाल ना करने को कहा गया था। ये पाकिस्तान के खिलाफ जाती है बात। ये बिल्कुल ठीक बात है। ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करने का करार बालाकोट में भी हुआ था, जिसमें F-16 को इस्तेमाल किया गया था। एक्चुअली उसमें इस्तेमाल ना करने का ये था कि कुछ मिसाइल कोड्स थे जो पाकिस्तान को नहीं दिए गए थे, कि जिसमें इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन बालाकोट में भी पाकिस्तान ने F-16 को इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने उस समय डबल गेम खेला था मेरे हिसाब से, इट इज माई ओपिनियन। एंड लेकिन आज की डेट में जो सिचुएशन है, अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकता। उसका कारण ये है कि ये सबके सामने प्रूफ है वर्ल्ड में कि टेररिज्म का सबसे बड़ा अंडा जो पलता है वो हमास के बाद पाकिस्तान में पलता है। यहाँ अंडे रोज बनते हैं और इनसे बच्चे निकलते हैं। तो इसलिए अमेरिका मेरे ख्याल से अगर सपोर्ट में नहीं आएगा तो न्यूट्रल रहेगा। और आज की डेट में मैं ये कहता हूं कि हम इतने स्ट्रांग हैं कि हमें अमेरिका, रशिया, चाइना किसी का सपोर्ट और नॉन सपोर्ट नहीं चाहिए। मेरे देश पे अगर हमला हुआ है, मेरे और पाकिस्तान और बाकी देश में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, अगर मेरी भारत माँ इसकी छाती पे साला किसी ने कदम रखा है तो उस कदम को काट दूंगा मैं। बस इतना ही फर्क है, मेरी फौज छोड़ेगी नहीं। मुझे अब जरा भी नहीं लग रहा कि आप भूतपूर्व एयरफोर्स से हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके शब्दों से, आपकी बातों से, कि आप अभी भी एयरफोर्स का हिस्सा हैं। तो इस बीच हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी भी बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे सीधे। संदीप जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए अमेरिका को लेकर, जिस तरीके से तमाम बड़े देशों को लेकर बात की जाए, तमाम बड़े देश पीछे हटते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त किसी का सपोर्ट नहीं है और लगातार ये कहा जा रहा था पाकिस्तान के पास केवल और केवल 4 दिनों का गोला बारूद है। ऐसे में कितनी बड़ी गलती इस वक्त पाकिस्तान ने की है भारत पर हमला करके, सिविलियंस पर हमला करके? देखिए, सबसे पहले जहां पर गलती की बात है तो मैं पाकिस्तान के ही हुक्मरान की बात दोहराना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले नवाज शरीफ ने अपने भाई से बोला था, शहबाज शरीफ से, कि देखिए वो गलती मत करना जो मैंने 1999 में किया था। और 1999 गलती ये थी कि पाकिस्तान बिना सोचे समझे, या कह सकते कि टैक्टिकल हो करके, हीरोइन के सेंटीमेंट में आकर के कारगिल वॉर किया था। और उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम इसको बंद कैसे करें। अंत में अमेरिका के पास गिड़गिड़ाया कि इसको वॉर को बंद कराइए, वहां उसकी हार होती है। यही बात, वही गलती उसके भाई ने और जनरल मुनीर ने किया कि बिना सोचे समझे, बिना कोई स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन किए हुए इंडिया से चाइना के 100 में आकर के, इसमें चाइना फैक्टर है, इसमें कभी डिस्कशन करेंगे कैसे चाइना भी इंसाइट किया पाकिस्तान को। तो ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ये जानता है कि अपनी सीमाओं को, कि हमारी सीमाएं सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए, ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा टिकने वाले नहीं। रही बात सवाल इस बात का है कि मैं अपने पैनलिस्ट से सहमत हूँ ये हूँ कि आज जो भारत की स्थिति है, देखो 2 तरह की बातें। एक ये है कि जब हम विश्व के नेताओं से जो बात कर रहे हैं, हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो उनको मैसेज देते हैं, बताते हैं, वो इसलिए बताते हैं कि ये दरअसल ये युद्ध सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, ये बात हमेशा मैं कहता आया हूँ, ये युद्ध उस ग्लोबल इशू के, ग्लोबल चैलेंज से जिसका शिकार अमेरिका भी हुआ, रूस भी हुआ, दुनिया के बड़े बड़े जो देश इसका शिकार, विक्टिम हुए हैं। और भारत इसको बहुत ही फिलोसफिकली शुरू से कहता है कि हम इसको खत्म करेंगे, क्योंकि भारत खुद इसका शिकार। तो आज उस कंडीशन में, जब उस समय दुनिया का दोहरा चरित्र है, जिससे भी हम अमेरिका की बात कर रहे थे कि F-16 कहता है आप पाकिस्तान को ले लो, भारत क्यों कहता है कि F-35 ले लो। अभी 2-3 दिन पहले वो जब 22 अप्रैल को ये घटना हुई थी, तो ट्रंप ने बोला कि देखिए हम इसको बहुत कंडेम करते हैं और भारत के साथ हैं। अब जो ट्रंप का जो टोन है, वो टोन डाउन हुआ। तो भारत, मैं हमेशा बात को कहता हूँ कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो थ्योरी है, सेल्फ हेल्प की, जो केनेथ वॉल्ट देते हैं कि किसी भी देश को अपनी क्षमता पर खड़ा होना चाहिए, और भारत ने इस थ्योरी को बहुत
अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया, और जिस प्रकार से हमने आत्मनिर्भर भारत और जी। डिफेंस को मॉडर्नाइज जी, किया, ठीक है। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक। को ठीक आर के किया, भार्गव तो फॉर्मर आज डीआईजी भारत बीएसएफ हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आर के भार्गव जी, बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भारत की इस वक्त भारतीय सेना के साथ लगातार बॉर्डर पर मौजूद है, लेकिन बीएसएफ का जो पूरा एरिया है वो गुजरात से लेकर और खासतौर पर राजस्थान के आसपास बीएसएफ बहुत ज्यादा एक्टिव है, पंजाब में एक्टिव है। यहां पर बीएसएफ लगातार इन चीजों को देख रही है और जो पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेशन हो रहा है उसमें बीएसएफ भी जिम्मेदार है। भारत का अब तक का रिस्पांस सटीक और निशाने पर आप देख रहे हैं? हाँ, देखिए, पहली चीज तो मैं बीएसएफ के बारे में बताऊं, इसे कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यानी जब भी कोई कहीं भी बॉर्डर के ऊपर कुछ भी होगा तो सबसे पहले बीएसएफ सामने आती है, उसके पीछे आर्मी आती है या साथ में आर्मी आती है, लेकिन बीएसएफ तो वहाँ होती ही होती है। इसलिए जब भी कोई लड़ाई होगी, जब भी कोई वार होगा, तो बीएसएफ का उसमें इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही होगा। तो एक बात तो ये है। दूसरा जो आपने कहा अभी, जो मैं चर्चा में सुन रहा था कि अभी जो भी सिचुएशन है ये किसी अभी वार से कम नहीं है। हम उसे अभी तक तो ये कह रहे थे कि हमारा मेजर्ड रिस्पांस था जो हमने टेररिस्ट के अगेंस्ट में किया। दूसरा रिस्पांस भी हमारा मेजर्ड आया, हमने पाकिस्तान के इलाकों में। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, सर मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन बड़ी खबर है, भारतीय नौसेना एक्शन में आई है। भारतीय नौसेना का भी एक्शन यहां पर देखने को मिला है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कराची में नेवी का हमला देखने को मिला। कराची में नेवी ने हमला किया, बड़ी खबर सामने आ रही है। नेवी एक्टिव हुई है, भारतीय नौसेना एक्शन में नजर आ रही है। ये बड़ी खबर इस बीच नजर आ रही है। लगातार जो है हमले जारी हैं। कराची बंदरगाह के पास आग की लपटें देखी गई हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी लगातार जारी है। भारतीय नौसेना इस वक्त एक्शन में नजर आ रही है। कराची के नेवी का हमला देखने को मिला है। कराची में नेवी का हमला देखने को मिला। बड़ी खबर है, भारतीय नौसेना इस वक्त एक्शन में नजर आ रही है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आईएनएस विक्रांत पहले ही भारत के नजदीकी अरब सागर में पहुंचा दिया गया था, उसके साथ आईएनएस सूरत भी वहां पर था। तमाम भारतीय फ्रिगेट्स आईएनएस विक्रांत के साथ मौजूद थे और अब कराची को लॉक करने की तैयारी है। कराची के आसपास का जो भी पोर्ट है, हम जानते हैं सैटेलाइट तस्वीरों में अभी उनकी पनडब्बियां वहां पर सुधारे जाने की हालत में है और भारत का कराची पर हमला, सिंध के इस खास पोर्ट पर हमला पाकिस्तान को ब्लॉक कर देगा। बिल्कुल तरपेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए। सर मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से अभी पहले बातचीत में आपने जिक्र किया कि युद्ध की स्थिति ये है, इसे माना जाएगा युद्ध, लेकिन इस युद्ध को लेकर बात की जाए, इसका असर अफगानिस्तान और मध्य एशिया की स्थिरता पर किस तरीके से पड़ता हुआ नजर आएगा? तो सर मैं ये बात कहना चाहूंगा एज ऑफ नाउ कि अभी तक ये युद्ध की स्थिति नहीं है। इसको अभी तक हम लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हम LIC बोलते हैं, ये अभी तक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की कैटेगरी में है कि हमने कुछ एक्शन किया, उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन किया, हमने किया। ऑल स्केल वॉर तब होगा जो आज पाकिस्तान ने हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस पे जो अटैक किए हैं और हमने जो किए हैं वो कल सामने आ जाएगा।